Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. Let's continue our English model verb series where we are learning not the rules and grammar but the different situations and contexts where all of us we are supposed to speak different types of English sentences. It's a humble request to all of you कि प्लीज़ मॉडल वर्ब्स का नाम सुन के बाहर मत चले जाना, डोंट गो बैक, क्योंकि हम इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं बट हम में से अक्सर बहुत सारे लोग ग्रामर नहीं सीखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ना मॉडल वर्ब सीखें ना हम टेंसेस सीखें, नो वी वांट टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नॉर एनीथिंग एल्स। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हम जो रूल्स हैं या जो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं जो ग्रामर के कि हमें ये करना है हम ये नहीं सीखेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम ग्रामर नहीं सीख रहे, हम सिर्फ सिचुएशंस को सीख रहे हैं और उनको समझने के लिए आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। वाई? लेट मी टेल यू। Just imagine yourself speaking all the English sentences without helping verbs. Will you ever be able to deliver your message completely or properly? क्या आप कभी भी बिना helping verbs के कोई sentence बोल पाओगे? आप एक बार कोशिश करो किसी भी sentence को बोलने की जिसमें कोई helping verb ना हो। क्या आप अपनी कॉन्वर्सेशन को बेहतर बना पाओगे? क्या वो फ्लो आप ला पाओगे? इनफैक्ट अगर आप किसी फॉरेनर के पास भी जाते हो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, समबडी हु बिलोंग्स टू अमेरिका और इंग्लैंड, हु इज़ ब्रिटिश और अमेरिकन, तो वो भी आपसे यही कहेगा कि मैं नहीं सिखा सकता आपको ऐसी इंग्लिश जो बिना हेल्पिंग वर्ब्स के या बिना ग्रामर के हो। अगर वो आपके साथ लगातार इंग्लिश में भी बात करेगा, अगर वो सिर्फ स्पीकिंग के थ्रू आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, विच इज़ एन अमेजिंग टेक्निक, क्योंकि बोलने से ही आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, तब भी इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ ना हो या उन चीज़ों का यूज़ ना हो जिन्हें सीखने से आप घबराते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीक और लर्न इंग्लिश, वो आपसे कहेगा ये रहे मेरे हाथ, आप भारत जाइए और भारत जाके अपनी मातृभाषा का चयन कीजिए अपनी बातचीत में, मैं इंग्लिश नहीं सिखा सकता। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप समझ पाओ कि हम कोई ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, हम कोई रूल नहीं सीख रहे हैं, कोई फॉर्मूला हमें नहीं रटना है, हम सिर्फ सिचुएशंस को सीख रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग टेक्निक। सिर्फ यही तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट मे हैव एंड माइट हैव। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को हम किस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोना लर्न इन दिस वीडियो। आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू ऑल द सेंटेंसेस अटेंटिवली ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओ कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करके अपनी डेली लाइफ में उनको यूज करना है। नाउ लेट्स गेट गोइंग। May have and might have, both the helping verbs are used to express an action or event that was possible to occur in the past. यानी कि हम may have और might have इन दोनों helping verbs का यूज करते हैं उन actions को या situations को express करने के लिए जो कि past में हो सकती थी। मतलब again हम यहाँ पर possibility show करने के लिए किसी चीज़ की may have और might have का यूज करते हैं in the past। may have और might have में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों ही पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे व्हेन यू विल फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस थ्रू दीज हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन may have ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब इट इम्प्लाइज दी हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। जब कोई चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है, आपको लगता है कि उसकी संभावना ज़्यादा है, तो आप may have का यूज़ करोगे। जबकि अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की संभावना कम है तो आप might have का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी मे हैव लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, यानी वो अपना अम्ब्रेला अपना छाता घर पर भूल गई होगी। यहाँ पर मे हैव के थ्रू मैं अपनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो कर रही हूँ कि इट्स पॉसिबल, मैं 100% श्योर हूँ कि वो घर पर अपना अम्ब्रेला भूल गई होगी। बट अगर मैं यहाँ पर माइट हैव का यूज़ करूँ, अगर मैं कहूँ शी माइट हैव लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, यानी वो अपना छाता घर पर भूल गई होगी, तो माइट हैव के थ्रू मैं कम पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब मैंने कहा शी मे हैव लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, यानी वो अपना अम्ब्रेला घर पर भूल गई होगी, तो यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ, ये पॉसिबिलिटी है 100% कि वो अपना छाता घर पर भूल गई है। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है। मुझे पता है कि वो चीज़ें भूल जाती है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती है, शी इज़ इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब मैंने कहा शी माइट हैव लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, इसका भी सेम मतलब है कि वो अपना छाता घर पर भूल गई होगी। तो यहाँ पे मैं एक लोअर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही हूँ कि हो सकता है उसको अर्जेंट काम था, वो जल्दी जल्दी में घर से गई हो, तो इसलिए वो अपना अम्ब्रेला भूल गई हो। तो सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी कम है, रीज़न दूसरा है। बट फर्स्ट वाले में मैं 100% श्योर हूँ कि क्योंकि वो केयरलेस है, वो इररिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला घर पर भूल गई।
तो जब मैंने may have का यूज़ किया टू एक्सप्रेस दिस पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो केयरलेस है, मुझे उसकी हैबिट का पता है, इसलिए वो छाता भूल गई है। जबकि सेकंड वाले में जब मैंने might have का यूज़ किया इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर लोअर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो जल्दी जल्दी घर से निकली हो या उसको कोई अर्जेंट काम हो, इसलिए वो छाता ले जाना भूल गई। तो इस तरह से हम लोअर और हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए may have और might have का यूज़ करते हैं। They may have gotten lost on the way, यानी वो रास्ते में भटक गए होंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं 100% श्योर हूँ कि वो रास्ते में भटक गए होंगे, क्योंकि उन्होंने मैप का यूज़ नहीं किया। They did not explore the way properly, इसलिए वो रास्ते में भटक गए। Whereas अगर मैं कहूँ they might have gotten lost on the way, वो रास्ता भटक गए होंगे, तो might have से मैं यहाँ पर कम पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ रास्ता भटकने की उन लोगों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि उन लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई, वो इतना लेट क्यों हो गए, तो सामने वाला हो सकता है आपको बोले कि हो सकता है वो रास्ता भटक गए हो, यू आर नॉट श्योर, बट हो सकता है ये एक रीजन हो, वो रास्ता भटक गए हो, इसलिए उनको घर पहुंचने में टाइम लग रहा हो। द सेम वे ही मे हैव फॉरगॉटन टू कॉल अस, वो हमें कॉल करना भूल गया होगा। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं 100% श्योर हूँ कि क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो केयरलेस है, उसे परवाह नहीं है, तो वो ज़रूर हमें कॉल करना भूल गया होगा। बट अगर मैं इसे इस तरह बनाऊँ ही माइट हैव फॉरगॉटन टू कॉल अस, तो यहाँ पर मैं एक लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही हूँ। हो सकता है वो काम में फंसा हो सकता है उसको ध्यान न रहा हो सकता है वो बिजी हो, तो इसलिए उसने हमें कॉल नहीं किया। तो यहाँ पर हम हायर और लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए may have और might have का यूज़ करते हैं। द सेम वे शी मे हैव स्टडीड लॉ एट यूनिवर्सिटी, यानी उसने यूनिवर्सिटी में लॉ स्टडी किया होगा। यहाँ पर आप लगभग श्योर हो। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना जब आप श्योर नहीं हो, बट हायर पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आप 99.9% या 100% श्योर हो कि हाँ उसने लॉ को ही स्टडी किया है, उसने लॉ फील्ड में अपना करियर बनाया है, उसने लॉ को स्टडी किया है। बट अगर आप कहो शी माइट हैव स्टडीड लॉ एट यूनिवर्सिटी, तो आप थोड़ा कम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो सकता है उसने लॉ को स्टडी किया हो सकता है उसने किसी और सब्जेक्ट को स्टडी किया हो। सिमिलरली दे मे हैव चेंज्ड देयर प्लान्स, यानी उन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर लिए होंगे। यहाँ पर आप एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो सकता है जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे वो उन्होंने चेंज कर लिए हों। बट अगर आप कहो दे माइट हैव चेंज्ड देयर प्लान, तो यहाँ पर आप एक कम पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हो। Apart from expressing possibilities in the past, we use may have or might have to express regrets and disappointments. यानी जब आप कोई पछतावा, कोई डिसअपॉइंटमेंट, अपने निराशा को एक्सप्रेस करो, तब भी आप may have और might have का यूज़ कर सकते हो। आकांक्षा may have or might have passed the exam if she had studied harder, यानी आकांक्षा अपने एग्जाम को पास कर सकती थी, there was this possibility, बट क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की इसलिए वो एग्जाम को पास नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सेंटेंस में आप may have से भी इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप might have का यूज़ भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो आकांक्षा may have passed the exam, और आप बोल सकते हो आकांक्षा might have passed the exam if she had studied harder. We may have or might have won the championship if we had practiced more, यानी हम चैंपियनशिप जीत जाते अगर हमने और ज़्यादा प्रैक्टिस की होती। He may have or might have gotten the job if he had more experience, यानी उसको जॉब मिल जाती अगर उसे और एक्सपीरियंस होता। He may have or might have achieved his fitness goals if he had stuck to his workout routine, यानी अगर उसने अपने वर्कआउट रूटीन को सही से फॉलो किया होता तो वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकता था। There was this possibility कि वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर लेता अगर उसने सही से अपने वर्कआउट को फॉलो किया होता, अपने रूटीन को फॉलो किया होता। They may or might have had a successful business if they had done more market research, यानी अगर उन्होंने अच्छे से और मार्केट रिसर्च की होती तो उनका एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता था। We may or might have won the game if our best player hadn't gotten injured, यानी अगर हमारा बेस्ट प्लेयर इंजर्ड ना होता, अगर वो घायल ना हुआ होता तो हम गेम जीत सकते थे। तो इस तरह से आप रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट या फिर पास्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए may have और might have को यूज़ करते हो इन कॉन्वर्सेशंस। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की शो करोगे, एक्सप्रेस करोगे, तो आप may have का यूज़ करोगे विद ऑल दी सब्जेक्ट्स। जब आप लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करोगे तो आप might have का यूज़ करोगे इन ऑल दी इंग्लिश सेंटेंसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।